नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गीता ज्ञान की इस विशेष श्रृंखला में। आज हम गहराई से समझेंगे अध्याय 6 के श्लोक 20 को। ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा की शांति और भगवान से जुड़ने के रहस्य को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। पिछले एपिसोड में हमने श्लोक 19 में ध्यान की स्थिरता और मन की एकाग्रता के महत्व को समझा। हमने जाना कि कैसे ध्यान की प्रक्रिया आत्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। आज हम अध्याय 6 के श्लोक 20 का अध्ययन करेंगे, जहां श्री कृष्ण ध्यान की गहन अवस्था और आत्मा के साथ एकत्व की अनुभूति का वर्णन करते हैं। हम लेके आए हैं आपके लिए एक खास ऑफर। अधिक जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्म नाभस्य मुख पद्माद्विनीय श्रिता। अथ ध्यानम। शांताकारं भुजग शयनम पद्म नाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मी कांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 20। ध्यान योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण। श्लोक 20। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धन योग सेव्या यत्र चैवात्मनात्मान पश्यन्नात्मनि तुष्यति। उच्चारण की विधि। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेव्या यत्र च एव आत्मना आत्मानम पश्यन् आत्मनि तुष्यति। 20। शब्दार्थ। योग सेव्या अर्थात योग के अभ्यास से, निरुद्धम अर्थात निरुद्ध, चित्तम अर्थात चित्त, यत्र अर्थात जिस अर्थात और, यत्र अर्थात अवस्था में, उपरमते अर्थात उपराम हो जाता है, च अर्थात जिस अवस्था में, परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई, आत्मना अर्थात सूक्ष्म बुद्धि द्वारा, आत्मानम अर्थात परमात्मा को, पश्यन अर्थात साक्षात करता हुआ, आत्मनि अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा में, एव अर्थात ही, तुष्यति अर्थात संतुष्ट रहता है। अर्थ। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। 20। व्याख्या। यत्रोपरमते चित्तम् पश्यन्नात्मनि तुष्यति। ध्यान योग में पहले मन को केवल स्वरूप में ही लगाना है, यह धारणा होती है। ऐसी धारणा होने के बाद स्वरूप के सिवाय दूसरी कोई वृत्ति पैदा हो भी जाए तो उसकी उपेक्षा करके उसे हटा देने और चित्त को केवल स्वरूप में ही लगाने से जब मन का प्रवाह केवल स्वरूप में ही लग जाता है तब उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान के समय ध्याता, ध्यान और ध्येय यह त्रिपुटी रहती है, अर्थात साधक ध्यान के समय अपने को ध्याता, ध्यान करने वाला मानता है, स्वरूप में तद्रूप होने वाली वृत्ति को ध्यान मानता है और साध्य रूप स्वरूप को ध्येय मानता है। तात्पर्य है कि जब तक इन तीनों का अलग अलग ज्ञान रहता है तब तक वह ध्यान कहलाता है। ध्यान में ध्येय की मुख्यता होने के कारण साधक पहले अपने में ध्यातापना भूल जाता है, फिर ध्यान की वृत्ति भी भूल जाता है, अंत में केवल ध्येय ही जागृत रहता है। इसको समाधि कहते हैं। यह संप्रज्ञात समाधि है जो चित्त की एकाग्र अवस्था में होती है। इस समाधि के दीर्घकाल के अभ्यास से फिर असंप्रज्ञात समाधि होती है। इन दोनों समाधियों में भेद यह है कि जब तक ध्येय का नाम और नाम नामी का संबंध ये तीनों चीजें रहती हैं तब तक वह संप्रज्ञात समाधि होती है। इसी को चित्त की एकाग्र अवस्था कहते हैं। परंतु जब नाम की स्मृति न रहकर केवल नामी ध्येय रह जाता है तब वह असंप्रज्ञात समाधि होती है।
इसी को चित्त की निरुद्ध अवस्था कहते हैं। निरुद्ध अवस्था की समाधि दो तरह की होती है, सबीज और निर्बीज। जिसमें संसार की सूक्ष्म वासना रहती है वह सबीज समाधि कहलाती है। सूक्ष्म वासना के कारण सबीज समाधि में सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। ये सिद्धियां सांसारिक दृष्टि से तो ऐश्वर्य हैं, पर पारमार्थिक दृष्टि से चेतन तत्व की प्राप्ति में विघ्न है। ध्यान योगी जब इन सिद्धियों को निस्तत्व समझकर इनसे उपराम हो जाता है तब उसकी निर्बीज समाधि होती है, जिसका यहाँ इस श्लोक में निरुद्धम पद से संकेत किया गया है। ध्यान में संसार के संबंध से विमुख होने पर एक शांति, एक सुख मिलता है जो कि संसार का संबंध रहने पर कभी नहीं मिलता। संप्रज्ञात समाधि में उससे भी विलक्षण सुख का अनुभव होता है। इस संप्रज्ञात समाधि से भी असंप्रज्ञात समाधि में विलक्षण सुख होता है। जब साधक निर्बीज समाधि में पहुंचता है तब उसमें बहुत ही विलक्षण सुख, आनंद होता है। योग का अभ्यास करते करते चित्त निरुद्ध अवस्था निर्बीज समाधि से भी उपराम हो जाता है, अर्थात योगी उस निर्बीज समाधि का भी सुख नहीं लेता, उसके सुख का भोक्ता नहीं बनता। उस समय वह अपने स्वरूप में अपने आप का अनुभव करता हुआ अपने आप में संतुष्ट होता है। उपरमते पद का तात्पर्य है कि चित्त का संसार से तो प्रयोजन रहा नहीं और स्वरूप को पकड़ सकता नहीं। कारण कि चित्त प्रकृति का कार्य होने से जड़ है और स्वरूप चेतन है। जड़ चित्त चेतन स्वरूप को कैसे पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता, इसलिए वह उपराम हो जाता है। चित्त के उपराम होने पर योगी का चित्त से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। तुष्यति कहने का तात्पर्य है कि उसके संतोष का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण नहीं रहता, केवल अपना स्वरूप ही उसके संतोष का कारण रहता है। इस श्लोक का सार यह है कि अपने द्वारा अपने में ही अपने स्वरूप की अनुभूति होती है। वह तत्व अपने भीतर ज्यों का त्यों है। केवल संसार से अपना संबंध मानने के कारण चित्त की वृत्तियां संसार में लगती हैं, जिससे उस तत्व की अनुभूति नहीं होती। जब ध्यान योग के द्वारा चित्त संसार से उपराम हो जाता है तब योगी का चित्त से तथा संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही उसको अपने आप में ही अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाती है। विशेष बात, जिस तत्व की प्राप्ति ध्यान योग से होती है उसी तत्व की प्राप्ति कर्म योग से होती है, परंतु इन दोनों साधनों में थोड़ा अंतर है। ध्यान योग में जब साधक का चित्त समाधि के सुख से भी उपराम हो जाता है तब वह अपने आप से अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। कर्म योग में जब साधक मनोगत संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है तब वह अपने आप से अपने आप में संतुष्ट होता है। गीता दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक। ध्यान योग में अपने स्वरूप में मन लगने से जब मन स्वरूप में तदाकार हो जाता है तब समाधि लगती है। उस समाधि से भी जब मन उपराम हो जाता है तब योगी का चित्त से संबंध विच्छेद हो जाता है और वह अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। कर्म योग में मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि पदार्थों का और संपूर्ण क्रियाओं का प्रवाह केवल दूसरों के हित की तरफ हो जाता है, तब मनोगत संपूर्ण कामनाएं छूट जाती हैं। कामनाओं का त्याग होते ही मन से संबंध विच्छेद हो जाता है और वह अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। परिशिष्ट भाव मन आत्मा में नहीं लगता, प्रत्युत उपराम हो जाता है। कारण कि मन की जाति अलग है और आत्मा की जाति अलग है। मन अपरा प्रकृति जड़ है और आत्मा परा प्रकृति चेतन है। इसलिए आत्मा ही आत्मा में लगती है। आत्मनात्मान पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अपने आप में अपने आप को देखने का तात्पर्य है कि आत्मतत्व पर संवेद्य नहीं है, प्रत्युत स्वसंवेद्य है। मन से जो चिंतन किया जाता है वह मन के विषय अनात्मा का ही चिंतन होता है, परमात्मा का नहीं। बुद्धि से जो निश्चय किया जाता है वह बुद्धि के विषय का ही निश्चय होता है, परमात्मा का नहीं। वाणी से जो वर्णन किया जाता है वह वाणी के विषय का ही वर्णन होता है, परमात्मा का नहीं। तात्पर्य है कि मन बुद्धि वाणी से प्रकृति के कार्य अनात्मा का ही चिंतन
निश्चय तथा वर्णन किया जाता है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति मन बुद्धि वाणी से सर्वथा विमुख, संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। यदि एक परमात्म प्राप्ति का ही ध्येय हो तो मन बुद्धि वाणी से चिंतन, निश्चय तथा वर्णन करना भी अनुचित नहीं है, प्रत्युत वह भी साधन रूप हो जाता है। परंतु साधक उसमें ही संतोष कर ले, पूर्णता मान ले तो वह बाधक हो जाता है। यहाँ जिस तत्व की प्राप्ति ध्यान योग से बताई गई है, उसी तत्व की प्राप्ति दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में कर्मयोग से भी बताई गई है। अंतर इतना है कि ध्यान योग तो करण सापेक्ष है, पर कर्मयोग करण निरपेक्ष साधन है। करण सापेक्ष साधन में जड़ता से संबंध विच्छेद देरी से होता है और इसमें योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। संबंध पूर्व श्लोक में कहा गया कि ध्यान योगी अपने आप में ही संतोष का अनुभव करता है। अब उसके बाद क्या होता है इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। कल के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे श्लोक 21 पर, जो ध्यान की स्थायी अवस्था और आत्मा की असीम शांति के बारे में है। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। और हाँ, आपके लिए खास ऑफर में वाउचर और YouTube प्रीमियम जीतने का सुनहरा मौका है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके QR कोड पर जाकर अपनी डिटेल्स भर दो और कमेंट करें। अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स आए तो 2 महीने का YouTube प्रीमियम आपका। क्या बात है ना? https://forms.gle/cwmada7hk6zdndy6। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।